15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब हमारे देश ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई थी। यह वह दिन है जब हमने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध होगा। आज आजादी के 77 साल बाद भी हम उसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर यह सोचने पर मजबूर हैं, क्या हम सच में आजाद हैं? आजादी सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि उन खतरों से भी है जो हमारे समाज के अंदर छुपे हुए हैं। कोलकाता की हालिया घटना ने हमारी आजादी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, मैं नवनीत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडस टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो आजादी के 77 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या हम सच में आजाद हैं? दोस्तों, कोलकाता की इस घटना ने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला डॉक्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया था, वही एक बेरहम अपराध का शिकार बन गई। यह घटना न केवल अपराधियों की हिम्मत और बेखौफी को दिखाता है बल्कि हमारे समाज की कमजोरियों को भी दर्शाता है, उजागर करता है। जहां एक तरफ डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस तरह के अपराध केवल पीड़िता को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की महिलाएं जो खुद समाज की देखभाल करती हैं आज भी सुरक्षित नहीं? यह कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने निर्भया केस, हाथरस केस, कठुआ केस, उन्नाव, बदायूं और न जाने तमाम ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं और समस्याओं को देखा है। इन मामलों ने पूरे देश को सुनकर लाखों लोगों को सड़कों पर खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या सच में हम इनसे कुछ सीख पाए हैं? क्या हमने अपनी मानसिकता को बदला है? क्या हम अपने कानून और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर पाए हैं? इन सब सवालों का जवाब आप लोग तय करेंगे, परंतु इतना तो तय है कि समस्या केवल कानून व्यवस्था में नहीं बल्कि समाज की भी है। जब तक हमारी सोच और हमारे समाज का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा केवल कानूनों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और सोच से भी सुनिश्चित हो सकता है। हर बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठता है कि समाज में ऐसी मानसिकता क्यों बनी रहती है जो इन अपराधों को जन्म देती है। आखिर क्यों हम उन जड़ों पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं जो इन अपराधों को पनपने का मौका देते हैं? क्या समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी प्रति क्या हमारी सोच में बदलाव आ रही है? हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा। यह समय है जब हम सभी, चाहे वे सरकार हो, प्रशासन हो, समाज हो या फिर हर नागरिक, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। महिला सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जागरूकता बढ़ानी होगी, मानसिकता बदलनी होगी और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जब तक इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक सही मायने में हम ऐसा समाज नहीं बना पाएंगे जहां हर नागरिक सुरक्षित हो, जहां हर महिला, बच्चा, बूढ़ा स्वतंत्र महसूस कर सके। हमें यह समझना होगा कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक ऐसा समाज है जहां हर नागरिक, खासकर महिलाएं, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। एकजुटता के साथ ही हम एक सच्चे मायने में आजाद भारत का निर्माण कर सकते हैं। इंडस टुडे, आरंभ से अंत तक।